दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, और जो लोग इस साइड में खड़े हैं प्लीज यहाँ एक जगह आ जाइए। हाँ, दे दीजिए रख लीजिए ना। बिहार बना रहे तो कैसे आ जाइए शांति बनाएंगे, शांति बनाए रखिए आप लोग, और दूसरे का कॉपरेट देखिए। हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, एक बार हम बता देना चाहते हैं, वैसे सभी लोग को पता है, बहनों को वादा कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी जो अभी की सरकार है, आपकी जो सरकार है यानी हमारी जो सरकार है, बिहार की जो सरकार है, उनको बहुत कम दिखता है, बहुत कम सुनाई देता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। तो आप लोग थोड़ा दिखाइए क्या क्या मुद्दा हम लोग का है, वो देखिए उल्टा है, सीधा करना वो हाँ दोस्तों, आप सुनिए हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, पूरा मुद्दा को सुनिए। पहला तो मुद्दा यही है कि बिहार की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें धांधली होती है, सीट बेचा जाता है, और 70 से 80% सीट पैसों पे बेचा जाता है। और ये दिलीप कुमार खुलेआम बोल रहा है, पटना में भी बोले थे, और ज्ञान की भूमि नालंदा में आकर भी हम ये बोल रहे हैं। और शुरुआत ये हस्ताक्षर अभियान और शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान की शुरुआत हमने नालंदा से क्यों किया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन और एकमात्र रीजन ये है कि नालंदा वो नालंदा है जो प्राचीन काल में पूरी दुनिया को शिक्षा और ज्ञान दिया करती थी, और विश्व भर से दुनिया भर से लोग यहाँ नालंदा पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, युवाओं के साथ न्याय हो, और इसलिए हमने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की उसी प्राचीन विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस से। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और अभी जो मुद्दा है हम लोग का कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी की हो, उसमें खुलेआम धांधली होती है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो दिलीप कुमार देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात कि 70 से 80% सीट पैसा लेके खुलेआम बेची जाती है। देखिए आप ही लोग बोल रहे हैं, ये आवाज नालंदा से उठ रही है कि 90% सीट बेची जाती है नालंदा के संस्थान। देखिए, और नालंदा की एक खासियत मैं बता दूं कि जब भी कहीं कुछ गलत होता है एग्जाम में या कहीं भी, तो मैं सच्चाई के साथ इस बात को कबूल करता हूँ कि सबसे ज्यादा मेरे पास अगर स्टूडेंट्स का फोन आता है कि आंदोलन कीजिए, तो नालंदा के स्टूडेंट्स का आता है। और मैं दूसरी बात ये बता दूं कि ऐसा नहीं सोचिएगा कि आज हम नालंदा में है तो नालंदा का बात बोल रहे हैं, कल आरा में रहेंगे तो कहेंगे कि आरा कहीं ज्यादा स्टूडेंट बोल रहा है। दूसरे की तरह नहीं समझिएगा कि दरभंगा में रहेंगे तो कहेंगे कि दरभंगा का स्टूडेंट ज्यादा फोन करता है, नहीं, सच्चाई है नालंदा के स्टूडेंट पढ़ने में भी आगे है और धांधली का विरोध करने में भी आगे है। और कुछ शिक्षा माफिया है, जो बड़े बड़े नेता है, अफसर है, वो शिक्षा माफिया नालंदा को आज बदनाम भी कर रहे हैं। तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। नालंदा के स्टूडेंट, यहाँ के लोग काफी मेधावी जुझारू हैं, और हमने यहाँ से शुरुआत की है। हमारा पहला मुद्दा है सचिवालय सहायक की वैकेंसी 2014 के बाद नहीं आई है। सचिवालय सहायक की वैकेंसी 2014 के बाद नहीं आई है, 3000 सीट खाली है। द्वितीय इंटर स्तरीय में 40,000 सीट खाली है, 2014 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन बिहार में आप देखिएगा कि 2018 के बाद से हर एक 2 महीना पे नीतीश सरकार अखबारों में सचिवालय सहायक और द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी निकाल देती है कि अगले महीना वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक वो वैकेंसी नहीं आई। वो यहाँ
झंडा ऊपर लगे, ऊंचा में झंडा ऊपर रखिए, ऊपर। और तिरंगा झंडा है तो किसी भी परिस्थिति में तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सचिवालय सहायक का द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम लोग की मांग है कि इस वैकेंसी को पूरा करें। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं होगा जहां का स्टूडेंट्स काउंसलिंग नहीं करवाए होंगे प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में। लेकिन ये सरकार जानबूझकर इस बहाली को लटका रही है। अभी हम यहाँ नालंदा में हैं और हमारे पास पूरे बिहार से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय को लेकर फोन आ रहा है। अभी मामला कोर्ट में, इसलिए हम चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। कोई भी हो संविधान से ऊपर नहीं होता, या कोई भी हो चाहे कोई भी करना हो, युवाओं के हित के साथ कोई भी गलत करेगा तो दिलीप कुमार वहाँ बोलेगा। आज के बाद आप लोग देख लीजिएगा, 4 मार्च है, 5 मार्च से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए दिलीप कुमार फिर से आवाज उठाना शुरू कर देगा। चाहे कोई हो, जज भी दिखता है, जज भी दिखता है। अभी मैंने पेपर में पढ़ा, किसी ने भेजा कि एक एसडीओ रिश्वतखोरी में पकड़ी गई, उसको जज से प्यार हो गया कि जज को उससे प्यार हो गया, बरी कर दिया गया, उसको बरी कर दिया गया और दोनों की शादी हो गई। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हम लोग की मांग है कि सचिवालय सहायक द्वितीय इंटर स्तरीय जल्द बहाली आए, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जल्द पूरी हो। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि जो धांधली होती है दरोगा बहाली, सिपाही बहाली बीएसएससी में, कि दरोगा खासकर इसलिए दरोगा क्योंकि बिहार में, यूपी में दरोगा बाबू का बड़ा ही वैल्यू है। डीएसपी और एसपी से भी ज्यादा पावर दरोगा बाबू ही लाते हैं। और कमाई का जरिया भी सबसे बड़ा दरोगा का ही होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे दरोगा भी है जो ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे दरोगा है जिनको ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जाता है। तो हम लोग इसलिए ये अभियान चला रहे हैं कि जब शासन प्रशासन में सही लोग नहीं जाएंगे, 25 लाख देके जो दरोगा बनेगा वो क्या करेगा, रात में खुद ही चोरी करेगा, दिन में एफआईआर किसी और पे करेगा, निश्चित करेगा। तो हम इस चीज को रोकना चाहते हैं। बलात्कारी से पैसा ले लेगा और जिसका बलात्कार हुआ उसी पे एफआईआर कर देगा कि झूठा आरोप लगा रही है तो कॉल कर रहा है तो बेस्या है। ऐसा होता है, हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दरोगा बहाली में देखिए, न ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आपको मिलेगा, न ही क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, न आंसर की बताया जाएगा, न कटअप भी पहले नहीं बताया जाता था। जब 2446 से हम लोगों ने आंदोलन किया तो आप कटअप बताना शुरू किया 2446 से। अब आप बताइए कि अगर बीपीएसएससी ईमानदार है, अगर नीतीश सरकार ईमानदार है, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, न्याय के साथ विकास है, तो जब परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं या कोई मार्कशीट की कार्बन कॉपी दे दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए या ऑनलाइन जारी कर दीजिए, तो फिर क्या आपत्ति है? लोगो हटा दीजिए, लोगो हटाइए ना, सब चैनल में नहीं चलेगा, दीजिए लोगो उसको दीजिए पहले आप। इधर हाँ दे दीजिए, सुनिए ना, इधर बीच वाले के पहले टीचरों के बात करो, इधर खड़ा हो जाइए भैया, 7वां चरण में इधर देखिए जरा भैया, फोटो आपका बताइए ना। तो अगर बीपीएसएससी ईमानदार है और बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी ईमानदार है, तो दिलीप कुमार नालंदा की धरती से ये मांग करता है कि अगर आप लोग ईमानदार है, राजा हरिश्चंद्र की औलादो, तो फिर ओएमआर से कार्बन कॉपी देने में क्या आपत्ति है? अरे बेशर्मो, तुम जब मांगते हैं स्टूडेंट पीटी रिजल्ट के बाद तो कहते हो कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए नहीं दे सकते। ठीक है, जब बहाली पूरी हो जाती है तब स्टूडेंट्स मांगते हैं आरटीआई से, तो क्या कहा जाता है कि चोर चुट्टा के द्वारा सब चोरवा सब बैठा हुआ है, रिटायर्ड आदमी सब, और उसके द्वारा क्या आरटीआई का जवाब आता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। सुनते जाइएगा, जब बहाली पूरी हो गई तो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। बहाली चल रही है तो बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए जवाब नहीं दे सकते। जब उसके बाद मांगिएगा तो क्या दिया जाएगा जवाब कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है इसलिए आपको जवाब नहीं देंगे। आप बताइए, अगर ये ईमानदार है
तो इसको एमआरसीएफ की छाया पड़ती आती है, ऐसे दिन में क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? यानी कि चोरी किया है और क्या किया जाता है बता रहे हैं आपको। वो एमआरसीएफ में छेड़छाड़ की जाती है, आपका मार्क्स ज्यादा रहेगा, आपका मार्क्स कम किया जाएगा। मुश्किल से 20% लोग ही सही से ईमानदारी से दरोगा बहाली में जाते हैं, बाकी 80% चेकिंग से जा रहा है, चेकिंग से जा रहा है। आप देखिए सिपाही बहाली में पिछले साल 650 से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। जब हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, माइक ठीक कीजिए, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे तो केएस द्विवेदी जी जो सीएसपीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया कि अफवाह फैलाने वालों पे कानूनी कार्रवाई की। जब फिजिकल में पकड़े गए तो केएस द्विवेदी जी खुद कहते हैं कि फर्जी अभ्यर्थी बैठ गए थे, लेकिन जब दिलीप कुमार कहा तो एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब डराने के लिए किया जाता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। दिलीप कुमार नाम समझ के ये भर्ती आयोग और नीतीश सरकार, दिलीप नाम सुनते डरपोक मत समझ लीजिएगा। निडर है दिलीप कुमार, निडर, डरेगा नहीं किसी से। अगर डरना होता तो नालंदा हम नहीं पहुंचते, या जेल से निकलने के बाद चुप हो जाते, लेकिन जेल से निकलने के बाद 1 साल बाद भी हम आंदोलन कर रहे हैं। तो हम अभी जो मांग कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से भी कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, चाहे बीएसएससी हो, हर बहाली में आप ओएमआरसीएफ की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। उसके बाद विजल प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी कीजिए, और सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी कीजिए, वार्षिक कैलेंडर, और वो बाध्यकारी हो, एक समय सीमा के अंदर वो बहाली पूरी हो। बीएसएससी 7.5 साल से लगी हुई है, ऐसा नहीं हो। तो ये मुद्दा है, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वार्षिक कैलेंडर जारी करने की बात कल विधानसभा में भी उठाई गई है। तो ये आंदोलन का असर हुआ है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और जब हम लोग नालंदा से सिर्फ शुरुआत की है तो ये हाल है कि विधानसभा में आवाज उठ रही है। जब सारे जिला से 1 लाख का हस्ताक्षर हो जाएगा तब क्या होगा, आप लोग सब कुछ करेंगे। अभी नालंदा जिला में सिर्फ शुरुआत हुई है, तो आगे सिलसिला जारी रहेगा। और हमारा अगला जो डिमांड है 35% महिला आरक्षण, जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहाँ के मूल निवासियों को मिलता है, न कि बिहार से बाहर को या किसी भी राज्य से बाहर के निवासियों को। बिहार का स्टूडेंट को झारखंड में, तेलंगाना में फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, और यहाँ आप बाहर की महिला को आरक्षण दे रहे, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। रेलवे किसी ग्रुप भी ये डिमांड केंद्र सरकार से है कि ये बहाली न्याय के साथ जल्द पूरी हो, और रेलवे का भी वार्षिक कैलेंडर जारी हो। पहले रेलवे की हर साल वैकेंसी आती थी, लेकिन अब हर साल वैकेंसी नहीं आती है। हर साल वैकेंसी नहीं आती है, तो हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। अरे माइक ठीक है, ये वाला सुनिए दिलीप जी, ये वाला तड़वा हिल रहा है, तड़वा। हाँ, उसे पकड़िए बस। तो ये सब जो डिमांड है हमारा, अगर किसी को लगे गलत है तो बताइएगा, हम उसमें सुधार भी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने पूरे अपने अनुभव के आधार पर यह तैयार किया है, और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से जो आया है मैसेज या कॉल आया उसके आधार पर भी तैयार किया है। तो ये सब हमारा प्रमुख मुद्दा है। जैसे ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल की जगह 5 साल 4 साल में पूरा होता है, तो यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए। तो ये 3 साल में ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो पूरा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन ये जोश और जुनून आगे भी बरकरार रखना है। ये नहीं यहाँ से जाने के बाद शांत हो जाए। बीपीएससी की बात बता रहा हूँ। बीपीएससी में 25 लाख इंटरव्यू में मांगा जाता है। कोरोना के चलते 25 लाख से 30 लाख नहीं हुआ है। दरोगा बहाली में भी 25 लाख, इसमें इंटरव्यू में 25 लाख, दरोगा बहाली में पीटी में फिजिकल सबका 25 लाख। बीपीएससी में 25 लाख मांगा गया इंटरव्यू में कि मार्क्स आप 25 लाख दीजिएगा, आपका मार्क्स ज्यादा दे देंगे। मेंस में कम भी नंबर है, इंटरव्यू में जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन जाइएगा। जब हम बोल रहे थे तो सब कह रहे थे कि ऐसे बोल रहा है, नेता बनने के लिए बोल रहा है। और सबसे पहले इस मुद्दा को उठाए कौन? तो बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, उस समय विपक्ष में थे। तो सुशील मोदी जी बोले कि सेटिंग हो रहा है बीपीएससी में, और जांच हुई।
वॉइस रिकॉर्डिंग मैच हुआ, FIR दर्ज हुई, लेकिन जब सुशील मोदी जी फिर सरकार में आ गए तो चुप हो गए। तो सरकार किसी की भी होगी, मुख्यमंत्री कोई भी हो, दिलीप कुमार हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाता है और आगे भी उठाएगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि आज नीतीश जी सरकार में है तो हम बोल रहे हैं कल को याद आ जाएगा तो हम चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम विपक्ष के नेता के खिलाफ भी बोलते हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी बोलते हैं, सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ, कब जब वो गलत करते हैं तब। हमारा मुद्दा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी में देखिए ये ऑप्शन दिया जाता है, ये ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं सही, एक से अधिक भी सही, यानी कि माने कोई मान लेगा किसी के बारे में कि उसका बाप है, कोई मान लेगा बेटा है, कोई मान लेगा बाप बेटा दोनों है, यानी कि सब सही हो गया। ये क्या तुक है भाई, ये क्या तुक हो गया? तो या तो आप ऐप ऑप्शन दे दीजिएगा, ये ऑप्शन तो है उसको अलग अलग कर दीजिए, या ये ऑप्शन को हटा दीजिए, या और मेंस में देखिए कभी पता चलेगा कि मैथ वाले का रिजल्ट ही नहीं है, मैथ का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कभी पता चलेगा मैथ से ही रिजल्ट है, कहीं पता चलेगा फिलोसफी से रिजल्ट नहीं है, कहीं पता चलेगा फिलोसफी से ही रिजल्ट है, कहीं पता चलेगा ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट लिए उनका रिजल्ट ही नहीं है, कहीं पता चलेगा कि सिर्फ ज्योग्राफी वाले का रिजल्ट है। तो एक समान व्यवहार होना चाहिए। और इंटरव्यू में हम डिमांड कर रहे हैं कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो बीपीएससी के पास अगर किसी अभ्यर्थी को ये लगे कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वैसे होता है कि जाति संबंधी बात भी की जाती है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग इंटरव्यू में करके बदलाया जाता है, तो ये सब चीज बंद होना चाहिए। तो अभ्यर्थी के पास कोई सबूत ही नहीं होता है, कोई सबूत ही नहीं होता है कि वो क्या सबूत पेश करेगा कोर्ट में। तो इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो ताकि सबूत रहे। अगर कोर्ट भी मांगेगा आयोग से तो आयोग देगा कि हाँ इस स्टूडेंट का जो इंटरव्यू हुआ तो इस तरह से हुआ। तो ये सब हम लोग का डिमांड है, 12 सूत्री डिमांड है। तो क्या आप लोग समर्थन करते हैं तभी यहाँ आए हैं, वरना नहीं आते। और जो भी लोग अभी घर में लॉज में बैठे उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग इस पे सोचिए। और अभी हम 2 मार्च से नालंदा में घूम रहे थे इस सेंस में कि छात्रों से मिल रहे थे, लॉज जाके हॉस्टल जाके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जितना उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा प्यार मिला, आप लोगों का स्नेह मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि नालंदा में जाऊंगा तो मुझे इतना प्यार मिलेगा आप लोगों का। मुझे ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी 15-16 साल से मुख्यमंत्री है और गृह जिला उनका नालंदा है। अगर मैं नालंदा में जाऊंगा तो हो सकता है कि वहाँ के कुछ लोग या स्टूडेंट ही मेरे खिलाफ बोले या फिर हमारे कार्यक्रम को बाधित करे, लेकिन जब यहाँ आए तो इसका उल्टा नजर आया। इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। और ये शुरुआत थी और नालंदा में इतना प्यार मुझे मिला है। तो आप लोगों ने मुझे अपना ऋणी बना दिया है। इस नालंदा जिला ने मुझे अपना ऋणी बना दिया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का पहला कोई अभियान पटना से बाहर यहाँ किया है, नालंदा में किया है। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो आप लोगों ने इज्जत दी, मुझे सम्मान दिया, तो आप लोगों से वादा करता हूँ इस सम्मान का, इस इज्जत का जो मैं ऋणी हूँ उसको उतारने के लिए अपना खून पसीना बहा दूंगा। और जो डिमांड हमारा है, देख लीजिएगा 12 सूत्री जो डिमांड है, इस नालंदा की धरती से दिलीप कुमार बोल रहा है, आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। कोई भी सरकार होगी, कोई भी मुख्यमंत्री हो, दिलीप कुमार इन 12 सूत्री डिमांड से पीछे नहीं हटेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। चाहे गठबंधन बदल जाए, सरकार बदल जाए, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, हम इस डिमांड को लेकर, इन 12 सूत्री डिमांड को लेकर हमेशा संघर्ष करेंगे जब तक की डिमांड पूरा नहीं हो जाए। और आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव से पहले दरोगा बहाली आंदोलन हुआ, तो बहुत लोगों को लगा कि हम जो है किसी पार्टी, विपक्षी पार्टी के लिए सब कर रहे हैं और नीतीश जी के विरोधी है। लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, देख लिया कि हम तो विपक्ष के नेता के खिलाफ बोलते हैं, जब स्टूडेंट का मुद्दा नहीं उठाया जाता है तो तब सबको लगा कि नहीं, इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। और नीतीश जी की एक सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी खासियत उनका है जिसकी मैं प्रशंसा हमेशा करता हूँ नीतीश कुमार जी की। अगर नीतीश कुमार जी किसी बात को दिल से ले लेंगे, दिल से,
तो उस चीज को वो पूरा कर देंगे और किसी से उसके लिए समझौता नहीं करते हैं नीतीश कुमार जी। ये खासियत है उनमें और इसीलिए हम ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार जी को ये सारा मुद्दा दिल पे लग जाएगा, नीतीश कुमार जी इनको पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब कहीं महिलाओं ने उनका विरोध किया और डिमांड किया था महिलाओं ने कि आप शराबबंदी को लागू कीजिए, शराबबंदी कानून लाइए, क्योंकि हमारे पति हमारे हस्बैंड शराब पी के आते हैं और हमें गाली देते हैं, घर से निकाल देते हैं, मारते पीटते हैं। नीतीश कुमार जी ने वादा किया कि कुछ नहीं हो जाएगा, हम सरकार में आएंगे तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। और जब सरकार में वो आए तो उनके साथ जो उस समय पार्टी थी आरजेडी भी सरकार के साथ शराबबंदी के मुद्दे पे नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लागू किया। और अभी भी देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर एक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो कोई भी हो, जीतनराम मांझी जी हो, आरजेडी हो, सभी लोग शराबबंदी कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री पद को और सरकार को दांव पे लगा के शराबबंदी वापस नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था शराबबंदी कानून को, आपको याद होगा। नीतीश कुमार जी उसके खिलाफ भी आगे गए। तो क्या नीतीश कुमार जी आपकी अंतरात्मा छात्र युवाओं के लिए नहीं जागती है? जब आप शराबबंदी के लिए इतना कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से शराब को बोल सकते हैं, तो एक बार आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ही की धरती से, आप ही के गृह जिला से इन लाखों छात्र छात्राओं के साथ आप न्याय कर दीजिए। आप जो पारदर्शिता के लिए डिमांड है वो मार्कशीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट जारी करवाइए। ऑनलाइन ही जारी करना है, ऑनलाइन नहीं जारी कर दिए, आंसर की जारी हो। हम कैसे मान लेंगे नीतीश कुमार जी कि बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनील कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, आपको यानी नीतीश कुमार जी को मान रहे हैं कि वो खुद को मान रहे हैं? कैसे हम मान लें जब आंसर की नहीं जारी किया जाता है? विजय प्रकाशन के साथ ही कथा पर सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। नीतीश कुमार जी, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम आपकी बहुत सारी योजनाओं का समर्थन करते हैं, आपने बहुत किया छात्राओं के लिए, उसके चलते जो है स्कूली शिक्षा में हो, जहाँ भी हो, छात्राएं आगे आई। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बगैर शिक्षा अधूरी रहती है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। और जो 35% आरक्षण आप बिहार से बाहर की महिलाओं को दे रहे हैं, उसको बंद कीजिए, क्योंकि बिहार की छात्राओं के साथ अन्याय है। तो इसको आप बंद कीजिए और बिहार के छात्र छात्राओं के साथ आप न्याय कीजिए और पारदर्शिता लाने के लिए सब कदम उठाइए। और जो भी डिमांड है, नीचे थोड़ा सा आप नीचे भी जाके बोलिए ताकि बाइट सब हो जाएगा। ठीक है, नीचे ही चल जाते हैं आप लोग छात्रों। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, सभी लोग प्लीज नीचे पीछे आ जाइए, क्योंकि मीडिया बंद बहुत जोर से आग्रह कर रहे हैं, तो आप लोग भी पीछे आ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा चले जाइए, थोड़ा सा चले जाइए। ये हाथ लाइए, हाथ लाइए, हाँ जी, जाइए नीचे जाइए। छात्रों से अनुरोध है, कृपया आप लोग मंच से नीचे चले जाइए, पीछे रहिए, कृपया पीछे बना लीजिए और मृत्यु को आगे, बैनर को छोड़ दीजिए ताकि ये बाइट पूरा आ जाए। बैनर को छोड़ दीजिए, बैनर से आप पीछे होइएगा, पीछे होइए बैनर से, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। हेलो, कौची का एक मिनट माइक लाओ ना, लाओ माइक बाबू उधर सुन लाइए, काट कीजिए ना इसको, चलिए माइक वाला है जी। ठीक है, आवाज आ रही है। तो हम लोग का जो मुद्दा है कि पारदर्शिता लाई जाए, तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि छात्र युवाओं के इन मुद्दों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इन मुद्दों को लागू कीजिए, क्योंकि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई भी सरकार हो, सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और सबके हित की बात है। चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी होंगे तो उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी बच्चे सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं कि नहीं देते हैं। और जितने भी छात्र छात्रा हैं, प्लीज एक साथ रहिए, सब पीछे हो जाइए, बैनर उनर आना चाहिए। बोलिए, माइक लीजिए, सब हो गया। अरे बताइएगा आज आप किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जो
सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी आती है, उसमें धांधली जबरदस्त है। 70 से 80% सीटें बेच दी जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता लाई जाए, धांधली बंद हो, सेटिंग वेटिंग बंद हो। और सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आ रही है 2014 के बाद। द्वितीय इंटर स्तरीय 40,000 सीट खाली है 2014 के बाद, कोई वैकेंसी नहीं है। और पारदर्शिता लाई जाए सभी परीक्षा में। OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। और 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो। सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी हो। 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिले। और रेलवे NTPC ग्रुप डी की परीक्षा न्याय के साथ जल्द पूरी हो, ये मांग केंद्र सरकार से है। और बाकी जो 11 मांग है वो बिहार सरकार या नीतीश सरकार से है। इसके अलावा BPSC से TT से ई ऑप्शन हटाया जाए, इंटरव्यू में पारदर्शिता लाई जाए, मेंस में पारदर्शिता लाई जाए, एक समान व्यवहार हो सभी सब्जेक्ट के साथ। और जितने भी सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी है वो सभी को 6 लाख खाली है सीटें। STT अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उनके साथ न्याय हो और जल्द से जल्द शिक्षक बहाली पूरी हो। और जो शिक्षकों के पद खाली है 3.5 लाख, उन पे जल्द वैकेंसी निकाली जाए। और 6 लाख पूरे बिहार में खाली है सीट, ग्रुप C हो, T हो या जो भी पद है सबको मिलाकर, तो उन सभी पे वैकेंसी निकाली जाए। इन्हीं सब मांग को लेकर 12 सूत्रीय डिमांड को लेकर हम लोग 2 मार्च से नालंदा से यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, शिक्षा रोजगार एवं शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत। और आज 4 मार्च को हम लोग बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में ये छात्र सभा कर रहे हैं। और इसका मकसद है कि सरकार तक हमारी आवाज जाए और सरकार इन सब मांगों को लागू करे। और ये हस्ताक्षर अभियान 1 लाख स्टूडेंट से कराया जाएगा हस्ताक्षर। बिहार के सभी जिलों में जा जाकर हम लोग हस्ताक्षर कराएंगे। अभी नालंदा से शुरुआत किए हैं, जो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं नालंदा के छात्र छात्राओं, यहाँ के समस्त जनता का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, कितना प्यार आप लोगों ने दिया। और इसके बाद हम लोग हर अलग अलग जिला में बारी बारी से जाके 1 लाख स्टूडेंट का हस्ताक्षर कराएंगे। इन मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान का देख सकते हैं आप लोग, इस तरह का हम लोग करवा रहे हैं। फॉर्मेट है, इस तरह से हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। और 1 लाख स्टूडेंट का पूरे बिहार में जा जाकर हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे, समस्त मीडिया को सौंपेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार इन मांगों को लागू नहीं करती है तो फिर हम लोग पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार से स्टूडेंट इकट्ठा होंगे 1 लाख से ज्यादा की संख्या में। और गांधी मैदान में तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार इन मांगों को मान नहीं लेती है, लागू नहीं कर देती है। अगर सरकार को गोली चलाना होगी गोली चला देगी, जो करना होगा करेगी। लेकिन हम लोग अपनी मांगों के लिए अडिग हैं और अडिग रहेंगे। सरकार को जो करना होगा करे, लेकिन हमारी मांग जायज है। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और नालंदा के बाद हम लोग नवादा, गया जाएंगे। अभी लगातार हम लोग 3 जिले में कर रहे हैं। नालंदा के बाद नवादा, गया, उसके बाद फिर जब नवादा गया चल जाएंगे, फिर अगले जिला की तिथि तय होगी। चूंकि देखिए, हकीकत बता रहे, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, न ही हम राजनीतिक घराने से है, न राजनीतिक परिवार से है। हम लोग स्टूडेंट हैं, खुद हम BPSC की परीक्षा देते हैं, तो हम लोग करते करते सीख रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, आप लोग भी पता कीजिएगा, जिस तरह का उद्देश्य लेके हम लोग चल रहे हैं, जिस तरह का मकसद लेके चले, जो मुद्दा लेके चले हैं, मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कभी इस तरह का अभियान चल रहे हैं। आप लोग पता कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता पहली बार इस तरह का अभियान चल रहा है। तो हम समस्त मीडिया बंधुओं से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोग का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और सरकार तक हमारी मांग को पहुंचाने का काम कीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और हम राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष। और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, सिर्फ छात्रों के लिए बनाया गया, बिहार के छात्रों के द्वारा। क्योंकि कोई भी जब छात्र संगठन या पॉलिटिकल पार्टी इन सब मुद्दों को नहीं उठा रही थी, तब हम लोग को आके एक संगठन बनाना पड़ा, ताकि उस संगठन के तहत हम लोग काम कर सकें। ठीक है। चले पीछे हो जाए, पीछे थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। आप पीछे आइए। आप आगे आइए सर, आप आगे आइए। आप लोग पीछे हो गए दोस्तों, पीछे आ जाए। हेलो, जितने छात्र पीछे जाओगे बढ़िया तो बेहतर रहेगा ना। आपको बोल रहा थोड़ा सा आगे से
आराम से हल्ला नहीं कीजिए। आप लोग चलिए ना, आइए ना। आप लोग रहिए ना साथ, मीडिया में आने को दिक्कत है? मीडिया में दिक्कत है, रहिए साथ में। सब इधर रहेगा ना, तो दूसरा बात है। अच्छा ठीक। चलिए आप लोग बैनर के साथ ही रहिए। चलिए ना, बैनर के पीछे रहिए। न्यूज को बनने देगा आपका फोटो लेने के बाद आप लोग कहाँ जाना आप आगे रहिए, आप आगे। छात्रों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एग्जाम में पारदर्शिता लाना होगा। अरे एग्जाम में पारदर्शिता लाना होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम बिहार शरीफ में मौजूद है और जो 12 सूत्री डिमांड है उसको लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और अभी हम लोग बिहार शरीफ में कचहरी के पास है और श्रम कल्याण मैदान पहुंच रहे हैं। तो जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, अगर बिहार शरीफ के आसपास हैं, बिहार शरीफ में है, तो श्रम कल्याण मैदान पहुंचिए। हम लोग 10 से 15 मिनट में श्रम कल्याण मैदान पहुंचेंगे, आप लोग वहां जरूर पहुंचिए। और ये जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये बिहार शरीफ नालंदा के युवाओं का जोश है, जो बिहार में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं को ही मिले, वार्षिक कैलेंडर जारी हो, सरकारी पदों पे जो वैकेंसी है उसको जल्द निकाली जाए। इन सभी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज 4 मार्च को हम लोग नालंदा के बिहार शरीफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और अभी श्रम कल्याण मैदान हम लोग पहुंच रहे हैं और श्रम कल्याण मैदान में पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान चलेगा, छात्र सभा होगा। तो जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस सभी लोग आप लोग पहुंचिए बिहार शरीफ। भ्रष्टाचारी बंद करो, छात्रों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, बिहार एसएससी कर्मचारी आयोग हाय हाय, एसएससी हाय हाय, एसएससी हाय हाय। अरे एग्जाम में पारदर्शिता लाना होगा, एग्जाम में पारदर्शिता लाना होगा, एग्जाम में पारदर्शिता लाना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। वार्षिक कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, वार्षिक कैलेंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। वाले साहब की वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो। क्यों ना होगा,